चंद रुपयों की ये छोटी सी चीज़ जूस में मिलाएं और जूस को साल भर के लिए महफूज करें। घर का बना हुआ जूस इस्तेमाल करें और साल भर के लिए इसको महफूज करें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जायका इसका बहुत ही शानदार होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आजकल सीज़न चल रहा है कच्चे आमों का और इसका ज़बरदस्त सा बनता है शरबत। तो आए मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके बहुत से फ़वाइद हैं, साथ साथ हम वो भी बात करेंगे और इसके साथ ही हम रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए कच्चे आम, ये तकरीबन 3 किलो के बराबर थे और इनको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने खुश्क कर लिया था पहले और उसके बाद इसको काट लिया है। व्यूअर्स, ये सीज़न चल रहा है कच्चे आमों का, तो इनको वेस्ट मत कीजिए, इनको सेव करें, इनकी चटनी बनाएं, इनका शरबत बनाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे तरीके से काट लिया है, गुठलियाँ इसकी अलग कर ली हैं। अगर आपके पास आम पके हुए हैं और आप उनकी गुठलियाँ अलग नहीं कर सकते तो आप आम को छीलें और पतीले में डालें। बॉयल होने के बाद आप हाथों की मदद से उनकी गुठलियाँ अलग कर लें। तो यहाँ पर पतीले में मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है, मैं प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर रही हूँ, जिसमें जस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। हाफ़ कप तकरीबन मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। बहुत ही कम पानी के साथ ये अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। बाज़-औक़ात हमारे पास चीज़ें पड़ी होती हैं, हमें उन्हें यूटिलाइज़ करने का तरीका नहीं पता होता, तो ऐसी ही चीज़ों में ये आम है जिसको हम अक्सर अचार के अलावा कहीं भी यूज़ नहीं करते। तो इसकी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट के बाद आम जो हैं अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मैं इनको हाथों की मदद से मैश कर रही हूँ, तो ये अच्छे से मैश हो रहे हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो तो इसमें सख्त गुठली के ऊपर का जो छिलका होता है वो भी है इसमें, तो वो हम हाथों की मदद से निकाल लेंगे और इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से इसके जो चंक्स होते हैं वो मुँह में नहीं आते। अगर आपको ये पसंद हो तो आप इसे बेशक ब्लेंड ना करें। बहुत ही ज़बरदस्त सा कैरियों का ये शरबत अगर आप इसको बनाते हैं, ट्राई करते हैं, तो मुझे यकीन है अगर आपने इससे पहले इसको ट्राई नहीं किया तो ये आपके लिए बिल्कुल ही न्यू फ्लेवर का शरबत होगा। बहुत ही अफ़ादियत का हामिल, इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। अब शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन, चीनी है मेरे पास 1 किलो के बराबर। अगर आप 2 किलो आम ले रहे हैं और उसके लिए 1 किलो चीनी आप इस्तेमाल करें और इसके साथ यहाँ पर आधा कप मैं पानी ऐड करूँगी जिससे इसका शीरा तैयार करूँगी। चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें 1.5 किलो भी चीनी ऐड कर सकते हैं। आम तुर्श होता है और इसमें चीनी जो है वो थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो बस यहाँ पर हम शीरा तैयार करेंगे। और इसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर अगर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपके साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ शेयर करती रहूं और वो आपको बर वक्त मिलती रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। व्यूअर्स, यहाँ पे इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि चीनी आपकी अच्छे से पक जाए। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर टाटरी, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से ये शीरा जमेगा नहीं, आपका शरबत जमेगा नहीं, वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहेगा। और साल भर के लिए महफूज करने के लिए भी आप टाटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड भी इसे कहा जाता है, बहुत ही कम कीमत में ये मिल जाती है। और इसके साथ ही मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर रही हूँ। छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका ख्याल रख के आप बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सी कुकिंग कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें बना सकते हैं और उन्हें सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंगो प्यूरी हमने जो कि मैंगो बॉयल करके उनको अच्छे से ब्लेंड कर दिया था, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ ये शरबत हमारा बनकर रेडी होगा, आप देख सकते हैं। अब हम इसको, अगर आप चाहते हैं तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद, अगर आपको ये ठीक लगे, क्योंकि इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इसमें हाफ़ ग्लास मैंने टेस्ट के लिए लेमन जूस ऐड कर दिया है। कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि जूस जम जाता है और ये ज़्यादा अरसे तक नहीं रहता, यानी कि ख़राब हो जाता है। अगर आप मेरे तरीके से इस जूस को बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये ख़राब भी नहीं होगा और जमेगा भी नहीं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसकी क्वांटिटी कैसी रखनी है, आप इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। इसको बॉयल आना शुरू हो गया, यानी कि जूस को अच्छे से हमने पकाना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही मज़े की बात कि हम एक ही जूस को कैसे 3 डिफरेंट कलर और फ्लेवर दे सकते हैं। तो बस यहाँ पर हाफ़ जूस जो है मैं निकाल लूँगी। हाफ़ जूस निकाल लेने के बाद जो जूस हमारे पास बचेगा, हम इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे ताकि ज़बरदस्त सा ऑरेंज कलर का हमारा जूस जो हो बनकर रेडी हो।
फूड कलर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें यूज़ करें, अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो सेम कलर भी इसका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बहुत ही आसान लो बजट में रेसिपीज़ देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मेरी वीडियो आपको आसानी मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। जूस हमारा बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। इंस्टेंट राव मैंगो जूस जो है हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा कर लेंगे और सर्विंग के लिए किसी चीज़ में निकाल लेंगे और इसको सेव करने के आप किसी भी बॉटल में डालकर रख दें। ये बिल्कुल भी जमेगा भी नहीं और ना ही ये ख़राब होगा। माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त कलर आया है इसमें। ये इंस्टेंट जूस है, वक्त की भी इसमें बचत है। आप एक ही मरतबा बनाकर रख देते हैं और इसको सर्विंग के टाइम पर आप कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताती हूँ। और अब हम तैयार करेंगे जस्ट फ्यू सेकंड में बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठंडा सा 3 किस्म का शरबत 3 कलर के साथ। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि जग वाला जूस लिक्विड ही है, उसमें हमने पानी ऐड नहीं किया। जैसा हमने चूल्हे से उतारा है वो वैसा सेम ही है। और ये जो आपके सामने मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हमने थोड़ा सा ज़्यादा थिक किया है। सेल्फ़ लाइफ दोनों की सेम है, टेस्ट सेम है, बस ये है कि वो ज़्यादा लिक्विड ही है और इसको थिक किया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि दोनों तरीक़ों से हमारा जूस बन सकता है। ऑप्शनल है, जैसे आप मर्ज़ी बनाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑरेंज जूस के साथ ये सेम कलर जो इसका रियल कलर था वो मैंने इसमें ऐड किया और ये वाला जूस मैं दूसरे भी गिलास में ऐड करूँगी। ऑरेंज कलर भी अपनी जगह बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और यहाँ पर रॉ मैंगो जूस है तो इसके लिए हमने ग्रीन कलर का यूज़ किया है। ग्रीन कलर जो है वो हमने ग्रीन सिरप तैयार किया था और इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी और अच्छे से मिक्स करते हुए 3 डिफरेंट कलर के हमारे एक ही तरीके से बनाए गए जूस में से बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है ये, जो कि बहुत ही अफादियत की हामिल है। उम्मीद है कि आप इसे एक मरतबा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दिल करेगा कि हम इसी ड्रिंक को सारा साल इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज की मेरी ज़बरदस्त सी इजी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। इस ड्रिंक को ज़रूर आप बनाएं। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।